तो आज के इस सत्र में जो भी भाई बहन जुड़े हैं, आप सबको दिल से मधुबन बेहद घर से स्वागत करते हैं। और उम्मीद करते हैं कि जिस संकल्प लेकर के आप सबने सुंदर ग्रुप बनाया है, विशेष बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति को लेकर, और एक बहुत सुंदर पहल है साकार मुरली को पढ़ते हुए बाबा के साथ संबंधों की अनुभूति करना। और जैसे बाबा की अलग अलग जो बाबा की महिमा है, उस पर अभी आप सभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, जिसमें बाबा ज्योतिर्बिंदु हैं, बाबा का रूप। तो जिस पर आप बाबा की पहले महावाक्य सुना था, और दूसरा बाबा ज्योतिर्बिंदु हैं, बाबा ने हम बच्चों को क्या क्या समझाया है। बाबा कहते हैं, यह तो बहुत बार समझाया है कि कोई भी मनुष्य को या देवता को अथवा सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर को भगवान नहीं कहा जाता। जिनका कोई आकार व साकार चित्र है, उनको भगवान नहीं कहते। भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को। तो यहाँ थोड़ा सा पॉज करते हैं, इसको थोड़ा एलाबोरेट करते हैं। जैसे बाबा ने कहा कि बाबा का रूप निराकार है, और निराकार के आगे बाबा कहते हैं मैं ज्योतिर्बिंदु हूँ। बाबा का रूप भी है, सिर्फ यहाँ की बात नहीं है, सारी दुनिया में इसकी भी बहुत चर्चा होती है। चाहे भारत में जो सनातन धर्म को मानते हैं, हिंदू धर्म को मानते हैं, इनकी आपस में भी बड़े बहस होती है। अभी अभी रिसेंटली राम मंदिर को लेकर जो बातें हुई थी, और भगवान निराकार हैं, वो कौन सी ग्रंथों में, शास्त्र में, पुराण में है। लेकिन एक अर्थ जो बाबा के साथ लागू होता है, और सभी मानते हैं इस बात को, सिर्फ ऐसा नहीं कि धर्मशास्त्र के अनुसार निराकार उसे नहीं कहा जाता है कि जिसके आकार नहीं है। निराकार का अर्थ है जिससे आकार या साकार दोनों निकलते हैं। इसलिए बाबा अपने बारे में स्पष्ट कहा कि मैं नाम रूप से न्यारा नहीं हूं, मेरा नाम भी है, मेरा रूप भी है। मेरा रूप ज्योतिर्बिंदु। और इस बाबा ने आगे भी कहा है कि जैसे आप वैसे मैं हूं, और मेरा नाम शिव है। लेकिन मुझे निराकार क्यों कहा गया? क्योंकि जो भी दुनिया में मान्यता है, बाबा तो यहाँ तक कहते हैं कि हम सभी अलग अलग आइडेंटिटी हैं। मैं परमात्मा है, मैं परमात्मा हूं और आप आत्मा हो। और संसार में और एक बात है जिसको फिजिकल 5 एलिमेंट्स कहते हैं, बेसिक एलिमेंट कहते हैं, जिसमें संसार बना हुआ है। एक एलिमेंट है जो ज्योति की दुनिया, परमधाम और लाइट से बनी हुई है। और दूसरी है आकारी दुनिया, सूक्ष्म वतन, वो भी लाइट से बनी हुई है। और बाकी साकार दुनिया जो 5 एलिमेंट्स, वो भी लाइट से बनी हुई है। लाइट के अलग अलग रूप हैं। तो इसका अर्थ बहुत सुंदर लौकिक में भी बताया गया है। बाबा निराकार है, इसलिए निराकार है। बाबा हम सभी बच्चों को, बच्चों के जीवन को नया रूप देते हैं, नए आकार देते हैं। हम साकार में जब अपने आप को भूल गए कि हम भी निराकार हैं, लेकिन निराकार आत्मा साकार देह में है, ये बात को भूल गए थे। इसलिए बाबा कहते हैं आप बच्चों से द्वापर युग से एकज भूल हुआ। और वो एकज भूल है कि आप कौन हो, आपकी आप अपने सत्य परिचय को, सत्य स्वरूप को भूल गए। वो कौन सा है?
जैसा मेरा रूप है वैसा आपका भी रूप है, लेकिन आपने ये भूल कर दिया कि मुझे आप अपने में दिखा दिया। अर्थात मैं हर एक, चाहे मनुष्य हो चाहे प्राणी हो, सबके तन में मुझे दिखाया। ये सबसे बड़ी भूल की आप। और इसी एक भूल से आत्मा भूल करती गई, जिसमें सतो प्रधान से आत्मा रजो प्रधान में आई। रजो प्रधान से आत्मा तो डायरेक्ट रजो प्रधान में नहीं आती है, पहले आत्मा सतो प्रधान से सतो, फिर रजो प्रधान, फिर तमो प्रधान। जो आज कलयुग की अंतिम अवस्था में आत्मा है, तमो प्रधान अवस्था में, तो वो रजो बनते ही सबसे पहली जो आत्मा ने भूल की कि मैं निराकार आत्मा हूं, मुझ में भी परमात्मा है। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात है, मुझ में परमात्मा है मानने के बाद उन्होंने क्या किया? मनुष्य आत्माओं ने सबसे पहले परमात्मा का एक रूप बनाया, ज्योतिर्लिंग के रूप में सोमनाथ में मूर्ति स्थापित करके पूजा किया। इसलिए बाबा बार बार कहते हैं इसमें, जैसा आप सुना कि बार बार समझाया हूं कि भगवान कौन है। भगवान वो है, भगवान वो नहीं जिसको आप मान रहे हैं कि जो आकार साकार में, चाहे आकारी रूप में सूक्ष्म वतनवासी, उससे ब्रह्मा विष्णु शंकर हो, या और कोई साकार में जिसे भगवान कहा जाएगा। भगवान वो है जो आगे बाबा कह रहे हैं, स्क्रीन पर दिखाइए। तो बाबा आगे बता रहे हैं कि जिसका कोई आकार व साकार चित्र है, उनको भगवान नहीं कहते। भगवान कहा ही जाता है बेहद के बाप को। बेहद के बाप मतलब जो आत्मा अपने आप को बेहद समझते हैं, अर्थात हम हद से परे बेहद हैं। हमारे पिता बाप एक हैं, परमात्मा। इसलिए बाबा कहते हैं बेहद के बाप को भगवान कहा जाता है। भगवान क्या चीज है यह कोई को पता नहीं है। इसलिए दुनिया में चाहे सन्यासी हैं, चाहे महामंडलेश्वर हैं, चाहे जो भी जानने वाले हैं, एक शब्द में जब उनके सामने बहुत सारे चर्चाएं हुए, प्रश्न किए गए, अनेक प्रकार के प्रश्न किए गए, एक शास्त्र में बताया गया, दूसरे शास्त्र से खंडन किया, और इस बात जब पूरी तरीके सामने नहीं आई, तो जो विद्वान थे उन्होंने क्या कहा? नेति नेति, हम नहीं जानते। नेति नेति करते आए, अर्थात हम नहीं जानते। तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। ये अंडरलाइन पॉइंट है। बाबा हमें बहुत सुंदर रीति से समझाते हुए भी बाबा क्या कह रहे हैं? तो हमारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं। भगवान कोई दूसरी चीज नहीं है। आत्मा कहती है भगवान, तो अभी आत्मा तो है ही बिंदी। तो उसके बाद बाबा अपने बारे में कह रहे हैं कि बाप भी बिंदी ही होगा। तो यहाँ बाबा कह रहे हैं कि तुम्हारे में भी बहुत थोड़े हैं जो यथार्थ रीति जानते हैं, है ना। जब बाबा को हम यथार्थ रीति जान जाएंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप ही होगा, हम जो भी बात करेंगे बाबा के बारे में, आपस में डिस्कशन करेंगे या अनुभव की लेन देन करेंगे, जब प्रश्न आएगा बाबा के बारे में, हमारे आंसर ऐसे नहीं होंगे जो इस बात को स्पष्ट करे नेति नेति को हम नहीं जानते। इसलिए बाबा कहते हैं नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार बच्चे मुझे जानते हैं, समझते हैं, और उसी के अनुसार मान करके बाबा की बातों पर चलते हैं। जो यथार्थ रीति जानेंगे, सबसे पहले वो अपने आप को जानेंगे। बाबा ने इसमें स्पष्ट किया है एक लाइन में, जैसे आप आत्मा कहती हैं कि है भगवान, जैसे आप आत्मा बिंदी हो, वैसे मैं भी बिंदी हूं, और बिंदी ही सारे ज्ञान की सार है। जब स्वयं को हम बिंदी समझेंगे, बाबा को बिंदी समझेंगे, तो ये बाबा को संपूर्ण रीति से जानना।
और स्वयं को बिंदी समझना, बाबा को बिंदी समझना, इसका अर्थ क्या है? इसका एक ही अर्थ है, हमारी जीवन में दो बात नहीं होंगे, आश्चर्य और प्रश्न। तीसरी बात भी नहीं होगी, नेगेटिविटी ना। दूसरी बात है क्वेश्चन, और तीसरी है आश्चर्य। जिसमें हम कोई भी सेंटेंस बनाते हैं, जब इस सिंबल को यूज करते हैं, उसके अर्थ, उसकी प्रोनाउंसिएशन और उसकी यूज करने की बातें सेंटेंस को बदल जाता है। तो इसलिए जब हम बाबा को जान जाएंगे, बाबा इसलिए कहते हैं मुझे बहुत थोड़े ही जानते हैं, तो बाबा के साथ संबंध की अनुभूति करने के लिए हमारी रोज की दिनचर्या में तीन बातें नहीं होंगी। एक प्रश्न, दूसरा आश्चर्य, तीसरा नेगेटिव। जब हम अपने जीवन की दिनचर्या में सवेरे से उठने से लेकर रात को सोने तक हम अपनी बोल में, अपने विचारों में, और जब आपस में मिलते हैं, संबंध संपर्क में आते हैं, तो ये तीन शब्दों का या तीन जो चिन्ह है हमारी पूरी दिनचर्या में यूज नहीं होगा, हम बाबा को जान सकेंगे। आप आज की दिनचर्या में आप चेक करें, सवेरे से लेकर रात्रि तक आप जो भी पुरुषार्थ किया, पुरुषार्थ में क्या करते हैं? पुरुषार्थ में कुल मिलाकर के जो बातें होती हैं वो 10 बातें हैं। उसको हमने कई बार कहा है, अगर हम अपनी आप को गहराई से समझे इस बात को, 10 बातें कौन सी हैं पुरुषार्थ में? एक है स्मृति, दूसरा संकल्प, तीसरा वृत्ति, चौथा है दृष्टि, फिर पांचवें में आएंगे हमारी कृति, कर्म जिसको कहते हैं। कर्म में आत्मा कर्मेंद्रियों को यूज करके कर्म करती है, जिसमें स्थूल कर्मेंद्रियां आती है। उसके बाद 6th में आता है संबंध संपर्क। हम लोगों से मिलते जुलते हैं, बातचीत करते हैं, लेन देन करते हैं। संबंध संपर्क हमारा जितना सुंदर होगा, अर्थात संबंध संपर्क में ये तीन बातें नहीं होंगी। नेगेटिव, नेगेटिव में व्यर्थ भी आ जाता है, प्रश्न और एक्सलाम, आश्चर्य। तो हम अपने स्वरूप के साथ साथ बाबा को समझ सकेंगे, बाबा के साथ संबंध निभाएंगे, है ना। आप देखेंगे जहां पर ज्यादा प्रश्न होगा, जहां पर बहुत ज्यादा आश्चर्य होंगे, ऐसे कैसे, ऐसे कैसे हो गया, तो आप देखिए संबंध बिगड़ जाता है। और जब ना या व्यर्थ की बातें आती हैं, संबंध, जैसे हमारी आपस की संबंध, एक हम ब्राह्मण हो या तो लौकिक में भी, लौकिक अलौकिक संबंध में आप देखना संबंध तभी बिगड़ जाता है जब ये तीन बातें हमको घेर लेते हैं, चाहे कारण कुछ भी हो। इसलिए बाबा ने बहुत सुंदर बात कहा है। बाबा की जो ज्ञान की सार इसमें आ जाता है कि बच्चे, आप संपूर्णता की ओर आगे बढ़ रहे हो, उसकी निशानी है कि आप संतुष्ट कितना हो। वो भी संतुष्टता में बाबा 4 बात कहते हैं, स्वयं से, बाबा से, जिस परिवार से आप हो, बाबा खास करके अंडरलाइन करते हैं ब्राह्मण परिवार को, और फिर ड्रामा, अर्थात जो बीत गया, आप बीती बातों को ज्यादा चिंतन कर रहे हो, बीती बातों को बिंदी लगा दिया। तो बिंदी जो है अनुभव संबंध निभाने का आधार है, और बिंदी का आंसर जो है, कोई भी बातें हो जाए, हमारे मुख से एक बात निकलेगा, ड्रामा। अगर ड्रामा नहीं निकले, है ना, एक वर्ड है, कोई बात नहीं, ठीक है, होता है, हम इसको चेक कर लेंगे और समझ लेंगे कि क्या क्या गलती हमसे हुई है, हम उसको ठीक कर लेंगे। ये कोई बात नहीं, एक शब्द में नेगेटिव है, लेकिन ये पूर्ण विराम का है। जब आप अपने आप में एक शब्द कहते हैं कि कोई बात नहीं, ठीक है, होता है,
ये भी बिंदी है। अर्थात आप बीती बात को अपने चित्त पर, चित्त शब्द का अर्थ होता है मन की गहराइयों में, जिसमें सच्चा मन कहते हैं, तो मन की गहराई में बातें नहीं रहेगी। और उसको हम जब मन की गहराई में बार बार बातें नहीं आएगी, वह प्रवृत्ति नहीं बनेगी। इसलिए बाबा ने जो कहा कि मुझे आप में भी थोड़े जान पाते हैं, और इस बात में कौन सी है कि बाबा आए हैं हम सभी को संपूर्ण बनाने के लिए। संपूर्ण और पूर्ण है ना, सेंटेंस की, जो सेंटेंस को हम समाप्त करते हैं पूर्ण विराम बिंदी लगाते हैं ना। भले हिंदी में जो खड़ी पाई बोलते हैं वो भी बिंदी की प्रतीक है, और चाहे इंग्लिश सेंटेंस की बात लो वो भी बिंदी। और बिंदी को बाबा भी कहते हैं कि जीरो, कोई भी नंबर के आगे जीरो लगाते जाओ, अर्थात बाबा को बिंदी के रूप में याद करो, स्वयं को बिंदी समझो, बीती बातों को बिंदी लगा दो। तो जो 3 बिंदी लगाते ही एक का 100 बन जाता है। आगे 3 बिंदी लगाते जाओगे, फिर आगे और 3 बढ़ता जाता है। तो बाबा जो कहते हैं कि भगवान वो है जो साकार नहीं, आकार नहीं, लेकिन जो बिंदी है, निराकार है, ज्योतिर्बिंदु है। ज्योति शब्द के आगे बिंदु भी है, कि बाबा का रूप बिंदु है। एक बार 2099 में स्पार्क में किताब है, शायद मैंने कई बार आप सबको रेफरेंस दिया होगा, डॉक्टर मनोलो करके बाबा के बच्चा न्यूक्लियर साइंटिस्ट, और उस पार्क में आते थे, तो उन्होंने एक प्रोजेक्ट लिया लिया था। उस समय प्रपोजल बनाया था, लेकिन आगे नहीं हो पाया। लेकिन जितना भी प्रोजेक्ट में बातें करी गई हैं वो एक तरीके से कंप्लीट है। पॉइंट ऑफ लाइट प्रोजेक्ट था, जिसमें इस बात को प्रमाण करना था कि बाबा पॉइंट ऑफ लाइट क्यों है, बाबा ज्योति बिंदु क्यों है, उसके पीछे फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग क्या है। और उससे पहले बाबा ज्योतिर्बिंदु हैं, उस बात को पूरी तरीके से समझने के लिए उन्होंने दादी गुलजार के साथ माना डायरेक्ट इंटरव्यू लिया था। उसमें खास जो मैंने एक बात कहा बीच में कि स्मृति, संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, कृति, संबंध, संपर्क, और आगे और 2 बातें, वाइब्रेशन, वायुमंडल। ये 8 बातों के साथ और 2 बात हैं। प्रभु 2 बात है कि हम जो बोल बोलते हैं, हमारी बाबा ने बोल के बारे में बहुत अंडरलाइन किया है। बाबा के साथ चाहे जब आपकी बोल चाल, जिसको बोल, और दूसरा है जिसको दूसरी भाषा में कहेंगे बोल, और चेहरा और चलन। चेहरे चलन को एक कहा जाता है, बाबा दोनों को एक साथ लेते हैं। ये 10 बातें हैं जिसके आधार पर हम स्वयं से भी संबंध जोड़ते हैं, और बाबा से संबंध जोड़ते हैं, परिवार के हर एक आत्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं। और इस 10 बात में अगर बिंदी लगाते हैं, बिंदी लगाने का अर्थ होता है, एक जो बाबा की मुरली को देख समझोगे आप, वो है बिंदी लगाने का अर्थ है चाहे कुछ भी हो मैं संतुष्ट हूं। जो ड्रामा अनुसार मेरे साथ होना था या मुझे जो करना था, मैंने अपने तरीके से पूरा पुरुषार्थ किया। पुरुषार्थ में ऑनेस्टी को धारण किया मैंने। पुरुषार्थ में 3 बात को कभी लेके नहीं आया मैंने, वो है आलस्य, अलविलापन, गफलत। 3 बातों से परे मैंने अपने पुरुषार्थ को ऑनेस्टी से किया, ईमानदारी से किया मैंने पुरुषार्थ को, और मैं संतुष्ट हूं। ये व्यवहारिक है। बाबा जैसे कहते दिव्य, आपका योग के आधार पर दिव्य गुण धारण करते हो, तो बाबा के साथ संबंध निभाना है तो सर्व संबंध में जो मुख्य संबंध स्वयं को बिंदु समझ करके बिंदु बाबा को सिंधु के रूप में याद करना ना। बाबा के पास हम बैठते हैं परम धाम में, मैं बिंदु, बाबा बिंदु, ये रूप की संबंध हो गया, हम दोनों एक जैसे हो गए। लेकिन स्वरूप जब एक हुआ, दोनों के गुण में क्या फर्क है?
दोनों के गुण फर्क है, वो सिंधु है, मैं बिंदु हूं। और ये बाबा के साथ सही संबंध निभाना। बाबा ज्योतिर्बिंदु है, बाबा ज्योतिर्बिंदु परमधाम निवासी है, मैं आत्मा बिंदु बाबा के साथ हूं। तो बाबा का मेरा संबंध क्या है? बाबा बिंदु है, बाबा सिंधु है, मैं बिंदु हूं। बिंदु के आगे एक शब्द जोड़ेंगे, मास्टर सिंधु। और मास्टर सिंधु में ऐसे नहीं बनते हैं, बाबा के साथ जुड़ जाते हैं। जब जुड़ जाते, आप सुना होगा साकार मुरली में बाबा ने कई बार कहा है, और अव्यक्त मुरली में इसकी बहुत अच्छी स्पष्टीकरण है। मुझे डेट याद नहीं आ रही है, लेकिन मैंने पढ़ा हूं। बाबा कहते हैं, जब आप परमधाम में आते हो, जैसे लगन में मगन हो जाते हो, मुझसे संबंध जोड़ते हो, आपकी तीन फैकल्टी मर्ज हो जाती है, और दो फैकल्टी इमर्ज हो जाती है पूरी तरीके से। और तीन फैकल्टी है मन बुद्धि संस्कार, ये मर्ज हो जाती है। इमर्ज कौन सी होती है? हम संकल्प करें यहां बैठ कर कि मैं आत्मा बिंदु हूं, निराकार हूं, वाणी से परे हूं, और मैं लाइट माइट हूं। जैसे बार बार संकल्प करेंगे, मन बुद्धि संस्कार की जो एक्टिव पार्ट, वो धीरे 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 मर्ज होता जाएगा, लेकिन मर्ज होगा संकल्प के आधार पर। तो इसलिए बाबा के साथ बिंदु रूप में संबंध निभाने के लिए जो मेरा और बाबा का संबंध है, वो है बाबा भी ज्योतिर्बिंदु, मैं भी ज्योतिर्बिंदु हूं, लेकिन बाबा सिंधु है, मैं बिंदु मास्टर सिंधु। और बाबा को सही अर्थ से समझने का जो मीनिंग है, वो है बाबा को लेकर के, बाबा के परिवार को लेकर के, आत्मा को लेकर के व्यवहारिक रूप में हम प्रश्नों से परे प्रसन्न चित्त रहेंगे। किसी भी बात में अगर कोई बात समझ में नहीं आया है या नहीं आ रहा है, उसमें उतावला नहीं होंगे, हम थोड़ा समय देंगे। आज मेरी अपने मन की जो अवस्था है, मेरी बुद्धि की जो स्थिति है, मैं अभी समझ नहीं पाऊंगा, अपने को समय देना है। प्रश्न से परे रहने का मतलब है, अगर आज आंसर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब प्रश्न करते चले नहीं, थोड़ा सा रुक जाइए, और कल आपको आंसर मिल जाएगा। जिसको हम दूसरी भाषा में कहते हैं ऑप्टिमिस्टिक, ऑप्टिमिस्टिक, आशावादी, कि नहीं, आंसर मुझे मिलेगा। प्रश्न से परे का अर्थ होता है कि इसे प्रश्न नहीं करना है, कंस्ट्रक्टिव प्रश्न आंसर चाहिए हमें, करेंगे, लेकिन उतावला नहीं होंगे, कि उसी प्रश्न के कारण से हम ज्ञान में मूंझेंगे नहीं। उस प्रश्न अगर आंसर नहीं मिलता है, हम बाबा को भी क्वेश्चन मार्क रख दें, तो फिर बाबा को नहीं समझे हम। तो बिंदी का अर्थ है, उसकी जो गुणों के आधार पर व्यवहारिक अर्थ समझेंगे। बिंदी का अर्थ है संतुष्ट रहना, प्रसन्न चित्त रहना। संबंध में कैसे जोड़ेंगे आप? परमधाम में बाबा बिंदु है, लेकिन सिंधु समान है, सिंधु है। मैं बाबा के साथ हूं बिंदु रूप, लेकिन मैं मास्टर सिंधु हूं। किस बात में? गुण और शक्तियों में। मेरा स्वरूप क्या है? बिंदु, लेकिन मैं हूं ज्योति, अर्थात लाइट। तो आज की जो बाबा का छोटा सा था, कि बाबा को थोड़े समझते हैं इस बात में, क्योंकि बिंदी की बात आते ही हमारे मन में कई प्रकार की बात आ जाती है। बिंदु को हम जितना समझते जाएंगे, हमारे जीवन में हर प्रश्न समाधान होते जाएंगे। अर्थात चाहे हम बीमार पड़ रहे हैं, परिस्थितियां आ रही हैं, विघ्न आ रही हैं, और जो कुछ भी हो रहा है, तो उसमें हम प्रश्न कम करेंगे, समाधान ज्यादा ढूंढेंगे। कहाँ पर मेरी समझ की कमी है, कहाँ मैं नहीं समझ पा रही हूँ, नहीं समझ पा रहा हूं, उसकी जब आंसर ढूंढेंगे आप, तो बिंदु बन जाएंगे। और जो मैं बिंदु हूं, सो तो बाबा ही बिंदी है। हमारा, मेरा और बाबा का संबंध अनादि अविनाशी है। तो अगर आज के पैराग्राफ को समझे, इसकी यही निचोड़ है। मैं बिंदु हूं, बाबा बिंदु है, लेकिन जो संबंध जोड़ेंगे, बाबा सिंधु है, मैं मास्टर सिंधु हूं। और यही बिंदु, यथार्थ जानना यही होगा भाई जी। ये जो हाँ दो जी, लाइन है, ये यथार्थ, जैसे पैराग्राफ में था ना, बाबा को जी, यथार्थ जानना है, तो यही जी, यथार्थ हुआ ना, कि हम भी बिंदु, बाबा बिंदु, पर बाबा सिंधु है।
पॉइंट जी। पे यही जी। है ये। जी। ठीक है, चलिए। और कोई प्रश्न हो तो, नहीं तो फिर हम अभी 5 मिनट एक टिक हो करके, मन में और कोई संकल्प नहीं, बुद्धि रूपी स्मृति में एक ही चित्र हो। जो बाबा ने कहा, मैं ज्योति बिंदु हूँ। आज की इस बाबा की जो महावाक्य है, मैं भी बिंदी हूँ, आप भी बिंदी हो। लेकिन जब मेरे साथ आप हो, स्मृति में रखेंगे कि बाबा भी बिंदी है, मैं भी बिंदु हूं, अर्थात हम दोनों का रूप एक जैसा हो गया, समान रूप। लेकिन जो संबंध जोड़ेंगे आप, कि बाबा सिंधु है, मैं मास्टर सिंधु। किस में? गुण और शक्तियों में। कोई प्रश्न है या योग अभ्यास में चले? जी भाई जी, योग अभ्यास में चलो। ठीक है, चलिए 5 मिनट साइलेंस में, कोई म्यूजिक नहीं, कोई गीत नहीं, क्योंकि अभी हम 1 सेकंड में परमधाम निवासी बनेंगे। परमधाम में साइलेंस है, कोई हलचल नहीं, कोई चूल पोल नहीं, स्थिर। आत्मा भी स्थिर, बाबा भी स्थिर। स्थिर होते हुए भी चेतन है। चलिए, सबसे पहले 1 मिनट भ्रुकुटी आसनधारी, मैं आत्मा बिंदी हूं, सत चित आनंद स्वरूप। 1 मिनट इसी संकल्प, इसी स्मृति में स्थित हो जाए। स्मृति शब्द का अर्थ है बुद्धि से इस संकल्प को देखना। अब 1 सेकंड में भ्रुकुटी आसन से डिटैच होकर मन बुद्धि से पहुंच जाए स्वीट साइलेंस हो, सुनहरा लाल प्रकाश की दुनिया। बिंदी बाबा के साथ बैठ जाए। स्वयं के रूप को देखे, मैं भी बिंदी हूं, मेरा बाबा भी बिंदी है। अब रूप के बाद
बाबा से संबंध जोड़ दे मन बुद्धि से। बाबा सिंधु हैं, मैं बिंदी आत्मा मास्टर सिंधु। बाबा के साथ मेरा अनादि संबंध है। मेरा और बाबा का यह सत्य स्वरूप है। अब 1 सेकंड में वापिस परम धाम से, स्वीट साइलेंस होम से भ्रकुटी आसन पर आ जाए। ओम शांति। ओम शांति। भाई जी, वो 10 पॉइंट्स आपने बताया था, उसमें 10th पॉइंट क्या था? किसी ने पूछा है कमेंट में। 10th पॉइंट में एक तो बोल, पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 चेहरा और चलन। रिपीट करते चेक कर लीजिए। एक स्मृति, संकल्प, वृत्ति, दृष्टि, कृति, फिर संबंध संपर्क, वाइब्रेशन, वायुमंडल, बोल, चेहरा और चलन। हम बोल चाल कहते हैं। चाल में 2 शब्द आ जाता है, चेहरा और चलन। थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति। Thank you so much, Mahiji. Thank you.